हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपके सामने इंटरचेंजिंग ऑफ एडजेक्टिव डिग्रीज बताना चाहेंगे कि जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फाइन, सी interchanging adjective degrees. So this is the part of the transformation. What does it mean, transformation? By changing the one grammatical formation into another grammatical formation without changing the meaning. और when we talk about the adjective degrees के बारे में बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस में हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और उनका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। उसी को बोलते हैं इंटरचेंजिंग एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। स्टूडेंट, पहले बात आप ये समझें, इन एडजेक्टिव में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज। वन इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आपके सामने वाइस। कंपैरेटिव क्या बनती है आपके पास में, वाइजर, और सुपरलेटिव क्या बनती है आपके पास में, वाइजेस्ट। मैंने एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग, एग्जाम्पल दिया स्ट्रॉन्गर, और एग्जाम्पल दिया स्ट्रॉन्गेस्ट। एग्जाम्पल दिया स्ट्रॉन्गेस्ट। यदि मैंने एग्जाम्पल दिया ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, एग्जाम्पल दिया मोस्ट ब्यूटीफुल। एग्जाम्पल दिया मोस्ट ब्यूटीफुल। तो पहले स्टूडेंट्स डिग्रीज के बारे में समझे आप, जैसे और भी ले लो। मैंने एग्जाम्पल दिया गुड, कंपैरेटिव क्या बनती है, बेटर, और सुपरलेटिव क्या बनती है, बेस्ट। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया मच, कंपैरेटिव क्या बनती है, मोर, और इसका सुपरलेटिव बनता है मोस्ट। So when we talk about the positive degree, the positive degree always qualify one person on one article. पॉजिटिव डिग्री हमेशा किसी एक व्यक्ति की और किसी एक आर्टिकल की क्या बताता है, विशेषता बताता है। फाइन, यदि हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन विद अनदर पर्सन, वन आर्टिकल विद अनदर आर्टिकल। इसका मतलब यदि हम कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ आर्टिकल मस्ट बी 2। तो जब कभी भी आपके सेंटेंस में किसी में यदि आपके पास कंपैरेटिव डिग्री मिलती है तो यू मस्ट मेक अ इमेज इन योर माइंड। आपको क्या सोचना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे आपके पास में, 2 होंगे स्टूडेंट्स। यदि हम सुपरलेटिव के बारे में बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा यूज की जाती है जब कभी भी कंपैरिजन बिटवीन more than 2, maybe 3, maybe large numbers, या फिर किसी एक व्यक्ति की तुलना अधिक व्यक्तियों के साथ भी की जाती है तो we use the superlative degree. So whenever we talk about the comparative degree, comparative degree के बाद हमेशा आपको क्या मिलता है, then मिलता है। क्या मिलता है, then। and superlative, जितनी भी superlative डिग्री होती है उससे पहले हमेशा आपके पास क्या आता है, द आता, और इसके आता है द आता, द वाइजेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट और द मोस्ट। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी
यदि आपके पास कभी भी कंपैरेटिव डिग्री मिलती है तो 100% श्योर उस सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, देन मिलेगा। यदि आपको स्टूडेंट कभी भी सुपरलेटिव डिग्री मिलती है तो उससे पहले हमेशा क्या मिलेगा, द मिलेगा। फाइन, तो दैट वाज अ बेसिक जो हम बताना चाह रहे हैं, उसके लिए बेसिक बनता है। आई विल गिव 2 more एग्जांपल्स, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, एक दो एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, उसके बाद में फिर और भी आगे चलेंगे। हमने एग्जांपल दिया महेश is a wise person. महेश इज अ वाइज पर्सन। तो वाइज आपके पास कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द वन पर्सन। हाउ वन पर्सन वी हैव इन दिस सेंटेंस, एक व्यक्ति। तो जब एक व्यक्ति आपके पास रहेगा तो हमेशा आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव डिग्री रहेगी। तो यदि मैं एग्जांपल देता हूं, महेश is wiser than Rakesh. How many persons we have? 2. इसका मतलब महेश की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम, राकेश से। जब आपके पास दो व्यक्ति होते हैं तो डिग्री आपके पास क्या होती है, कंपैरेटिव। और जब डिग्री आपके पास कंपैरेटिव होती है तो हमेशा हम क्या लगाते हैं, हम दैन लगाते हैं। ये हमने एग्जांपल दिया, महेश इज द वाइजेस्ट इन हिज क्लास। महेश इज द वाइजेस्ट इन हिज क्लास। हाउ मेनी पर्सन्स वी हैव? वी हैव द मोर देन 2 पर्सन, बिकॉज महेश इज बीइंग कंपेयर्ड। महेश की तुलना, महेश की कंपैरिजन किससे होती है, उसके क्लास के अदर बच्चों से। फाइन, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक चीज आपको यू मस्ट बियर इन योर माइंड, आपको याद रखनी पड़ेगी। पॉजिटिव डिग्री के लिए हमेशा एक व्यक्ति, एक आर्टिकल रहेगा। कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमेशा आर्टिकल या पर्सन 2 रहेंगे। यदि हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ पर्संस एंड नंबर ऑफ आर्टिकल मस्ट बी मोर देन 2। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जिस टॉपिक को हमने लिखा है इंटरचेंजिंग एडजेक्टिव डिग्रीज। मैंने बताया था स्टूडेंट्स, वी कैन यूज पॉजिटिव डिग्री, वी कैन यूज कंपैरेटिव डिग्री एंड वी कैन यूज सुपरलेटिव डिग्री इन द सेम सेंटेंस, और मीनिंग कभी चेंज नहीं होगी। उसके लिए ग्रामर में कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम आपके सामने डिस्कस करना चाहेंगे। फाइन, सी यदि स्टूडेंट्स हम पॉजिटिव डिग्री आपके पास यूज करना चाहते हो सेंटेंस में, तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला टाइप का होता है, स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस आपके पास वन प्लस आपके पास एस। इसके बीच में स्टूडेंट्स हमेशा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव डिग्री मिलेगी, पॉजिटिव डिग्री मिलेगी हमेशा। उसके बाद फिर एज मिलेगा और उसके बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। यदि हम इसी सेम सेंटेंस को हम किस में चेंज करना चाहते हैं, कंपैरेटिव। किस में चेंज करना चाहते हैं, कंपैरेटिव। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपैरेटिव स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव में this object become the subject, this object become the subject. So subject plus verb plus not, उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री प्लस बताया था देन आएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। So this subject becomes the object और this object become the subject। एक चीज और आपने देखा होगा कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आपके पास नेगेटिव नहीं है,
यदि पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आपके पास नेगेटिव नहीं बनता है तो कंपैरेटिव में हमेशा आपके पास क्या बनेगा, नॉट लगा है। और दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या रहेगा आपके पास में, सेम। डिफरेंस क्या है आपके पास में, इसमें हम यूज करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री और इसमें क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। सी स्टॉट्स सिंपल एग्जांपल मैंने दिया आपके पास में, महेश is as wise as Rajesh. Mahesh is as wise as Rajesh. How many persons we have? Mahesh. हमने क्या यूज किया, राजेश। डिग्री आपके पास का है पॉजिटिव। इवन इफ वी आर कंपेयरिंग महेश विद राजेश, फिर भी हमने कौन सी डिग्री यूज की है, पॉजिटिव। हमने तो अभी आपको ये बताया था कि यदि आपके पास में कंपैरिजन की जाती है दो व्यक्तियों के साथ में तो हमेशा डिग्री कौन सी आती है, कंपैरेटिव। पर आपके पास क्या है, एज है। स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, ये आपके पास क्या पॉजिटिव। यदि स्टूडेंट्स हम इसी को कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं तो दिस ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो राजेश क्या बन जाता है आपके पास में, सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट, Rajesh is not, comparative degree wiser, उसके बाद क्या है, then and afterwards आपके पास क्या बनेगा, महेश। इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज द सेम। डिफरेंस इज दैट एक सेंटेंस के अंदर हमने डिग्री यूज की पॉजिटिव और दूसरे के अंदर हमने क्या यूज की, कंपैरेटिव। आगे की वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, he is as strong as I। एक क्वेश्चन आपके पास इधर से मिलता है स्टूडेंट्स कि जब आपके पास में कभी भी एज और एज या सो एज आते हैं उसके बाद में प्रोनाउन आने वाला किस केस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, और सिंपल सी बात है स्टूडेंट, एडजेक्टिव ये बोलता है द कंपैरिजन मस्ट बी कैरिड आउट बिटवीन द सेम कैटेगरी ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट मींस subject can be compared with the subject and object can be compared with the object। So what we are comparing here, subject, तो subject can be compared with the subject, इसी वजह से आपके पास इधर क्या आएगा, I आएगा। I का केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस, और he का केस कौन सा आपके पास में, सब्जेक्टिव केस। स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या था, पॉजिटिव था, ये आपके पास क्या था, पॉजिटिव। एंड सेम सेंटेंस को हम चेंज करेंगे किसमें, कंपैरेटिव में। सेम सेंटेंस को यूज कर किसमें, कंपैरेटिव में। अब ये जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है पहले वाले सेंटेंस का, इसको क्या बना दो, सब्जेक्ट। हमने बना दिया आई, उसके बाद वर्ब क्या आएगी, एम, उसके बाद नॉट। कंपैरेटिव डिग्री आपके पास क्या आएगी, स्ट्रॉन्गर। कंपैरेटिव डिग्री क्या मिलेगी, स्ट्रॉन्गर। आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही या फिर हिम, ही। याद रखना, मैं अभी बताया था आपके पास में साथ में सामने, सब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस व्हाट आई एम कंपेयरिंग, आई। आई का केस क्या है, सब्जेक्ट, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद द सब्जेक्ट। नाउ सेंटेंस बिकम्स करेक्ट। तो दैट्स हाउ वी चेंज positive degree into comparative under the transformation। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, इसका मतलब स्टूडेंट जब आपके सामने सेंटेंस के अंदर दो व्यक्ति, दो आर्टिकल्स होते हैं, उस समय हम
केवल पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव चेंज इंटरचेंज कर सकते हैं। यदि आपके पास में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, उस समय हम इसके साथ में सुपरलेटिव को भी इंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वो कैसे बनता है, सेम उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। पॉजिटिव, नो, अदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। स्टूडेंट एक चीज आप समझना, हम बताएंगे भी कभी, यदि आपके पास में एज एज आता है या फिर आपके पास में सो एज आता है, एज एज कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सो एज कैन बी यूज्ड इन द नेगेटिव सेंटेंस। तो इस नो अदर की वजह से हमने क्या लिखा, इधर आपके पास में सो एज लिखा है। अर्लियर हमने क्या यूज किया था आपके पास में एज एज, बिकॉज उस सेंटेंस आपके पास क्या था, सेंटेंस वाज द अफर्मेटिव। तो ये सेंटेंस आपके पास नेगेटिव आएगा तो सो एज लिखेंगे, यदि आपके पास में अफर्मेटिव आएगा तो हम क्या लिखेंगे, एज एज लिखेंगे। सी स्टूडेंट्स, यदि स्टूडेंट्स हम इस सेम सेंटेंस को इफ यू वांट टू चेंज इनटू कंपैरेटिव, सेम रूल, दिस ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपके पास में कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर, और उसके बाद फिर आपके सामने क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है स्पॉटिंग रेसिपी में, आई विल टेल यू same sentence if you want to change into superlative, तो सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ ऑल प्लस ऑब्जेक्ट। और इधर ऑब्जेक्ट हमेशा आपके सामने क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल। इसमें एक चीज याद रखना, जो स्पॉटिंग रेसिपी में पूछी जाती है कितनी दफे, हम यदि इफ यू यूज द सेंटेंस का इन कंपैरेटिव फॉर्म, यदि कंपैरेटिव डिग्री आती है तो हमेशा उसके अंदर क्या आता है, अदर आता है। पर यदि हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद कभी अदर नहीं आता। ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। हमने एग्जांपल दिया, सी पॉजिटिव का, नो, नो अदर बॉय इज so wise as, इसको डिलीट कर देते हैं, no other boy is so wise as Mahesh in his class, स्टूडेंट यदि हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, तो दिस बिकम्स अ ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट। यहां देखिए, महेश इज वाइजर देन एनी अदर
boy in his class. In his class. Fine students, ये आपके पास में ऑब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट बना. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपके पास हेल्पिंग वर्ब आई और आपके पास डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव. और एवरी कंपैरेटिव डिग्री टेक्स क्या, देन THEN. उसके बाद में एनी अदर, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट इन हिज क्लास. सो नाउ जब हम बताएं दैट वाज अ कंपैरेटिव फॉर्म. यदि हम सुपरलेटिव फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो सुपरलेटिव का बताया था, महेश इज द Mahesh is the wisest boy of, या फिर आप ये भी करेक्ट समझना, Mahesh is the wisest boy in his class. या फिर स्टूडेंट्स Mahesh is the wisest of all boys in his class. तो सी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मीनिंग ऑफ, ये तो आपके पास मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस और इसका भी क्या है, सेम. इसी वजह से इसको ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है. फाइन, तो ये आपके पास में आते रहते हैं. आई विल गिव वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स, तो उसके बाद में काफी क्लियर हो जाएगा. फाइन, चलो रिपीट ऑफ बता देते हैं. सी पॉजिटिव का, नो अदर वुमेन was so, no other woman was so kind as Mother Teresa. Mother Teresa. स्टूडेंट डिग्री कौन सी यूज की हमने, पॉजिटिव. काइंड आपके पास में, एंड हाउ मेनी पर्सन्स वी हैव, मोर देन 2. और यदि आपके पास में व्यक्ति 2 से अधिक होते हैं, इसका मतलब कैन बी चेंज इनटू सुपरलेटिव आल्सो. जब अर्लियर जो हमने आपके पास एग्जांपल्स दिए थे उसमें व्यक्ति कितने थे, आपके पास में 2 थे. इसी वजह से आप उस सेंटेंस को सुपरलेटिव में चेंज नहीं कर सकते और इसको आप चेंज कर सकते हो सुपरलेटिव में. स्टूडेंट्स, यदि हम बात करते हैं कंपैरेटिव के बारे में, सो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या, मदर टेरेसा, दैट बिकम्स सब्जेक्ट. मदर टेरेसा से वाज, सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी, काइंडर. मदर टेरेसा वाज काइंडर देन एनी अदर वुमेन. या वीमेन नहीं आएगा, क्या आएगा आपके पास में, वुमेन, सिंगुलर. यदि स्टूडेंट हम बात करते हैं सुपरलेटिव के बारे में, मदर टेरेसा was the Mother Teresa was the kindest of all. अब वुमेन, अब आपके पास क्या आएगा, वीमेन. तो स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस रिमेन द सेम. इसमें यूज की हमने पॉजिटिव, इसमें यूज की कंपैरेटिव, और इसमें हमने क्या यूज की, सुपरलेटिव. तो दैट वाज ऑल अबाउट. टोटल आपके पास में 4 रूल्स होते हैं. आज इन टुडे सेशन वी हैव डिस्कस्ड 2 रूल्स, और जो आगे की वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपके सामने 2 रूल्स और बताएंगे. इसको क्या बोलते हैं, इंटरचेंजिंग द डिग्रीज. फाइन, तो ये आपके एग्जामिनेशन में आता रहता है स्टूडेंट्स. यदि कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फोन नंबर और व्हाट्सएप और एनी अदर. तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने बीच में क्या करें, इसको शेयर करें. थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.